सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी को विभुवन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। आज के इस पावन अवसर पर अब आप सभी सुनिए संकष्टी चतुर्थी व्रत की और चौथ माता की संपूर्ण कथा और आरती। अधिक मास में पड़ने वाली त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा एक समय स्कंद कुमार ने ऋषियों को सुनाई थी। स्कंद कुमार कहते हैं कि समस्त ऋषियों, आप लोग पुराण में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत के महात्म्य का जिस प्रकार वर्णन किया गया है। हे द्विजवरों, जिस समय पांडु पुत्रों को वनवास हुआ, वे सब धर्मपरायण और कृष्ण की उपासना करते थे। एक समय की बात है कि अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर आए। व्यास मुनि को देखकर सभी हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन कर हम लोग धन्य हुए, साथ ही हमारी कुटिया भी धन्य हुई। आपके पदार्पण से हमारा जीवन आज धन्य हो गया। आज हम लोगों का सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारक है। आपने मेरी कुटिया में पदार्पण किया है, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राजच्युत होकर भी आज अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। पाद्य, अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान कर फिर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना प्रारंभ किया, हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी क्लेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की भी पराजय हो। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के संकट नाशन उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी ने कृपापूर्वक उन्हें उपाय बतलाया। हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। मैं आपसे अब ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। वह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थी को धन लाभ होता है। अब इस संबंध में मैं एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए हैं। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों, उनके पुत्रों और परिवारजनों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती तथा पतिव्रता थी। राजन, उसका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रत का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय दैवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य को छीन लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अब अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राज्य भ्रष्ट होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे वे दंपति भूख प्यास से विकल हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ जाने से राजा को बड़ा कष्ट हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय जी को दूर से ही देखा। फिर धीरे धीरे चलकर वे वहां तक पहुंचे और उन्हें दंडवत किया। उनकी पत्नी ने श्री मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर फिर राजा ने कहा। राजा ने पूछा, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं के द्वारा छीन ली गई? मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। एक बार शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए। हिरण, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में आपको रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई।
उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी का पूजन कर रही थी। ये देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता से पूछा कि हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाइए। हे ललनाओं, इसका प्रभाव बतलाइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। तब नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान और धन की वृद्धि होती है। तब राजा ने पूछा कि हे देवियों, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए? इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए? इस पूजन की विधि क्या है, आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने तब उत्तर दिया कि हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्तिभाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराकर लाल पुष्प चढ़ाएं। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, दूब, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं। घी चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनाएं। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण कर और 5 ब्राह्मणों को दान में दे दें। कुंवारी कन्याओं को पहले देकर फिर बाद में स्वयं भोजन करें। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद पुराणोक्त कथा का श्रवण करें। ऐसा करने से मनुष्य की सभी वांछाएं पूर्ण होती हैं और समस्त सिद्धियां भी मिलती हैं। गणेश जी के पूजन की यही विधि है। नाग कन्याओं की इस प्रकार बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया और इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन ही मन संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चले गए। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि इसके बाद गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गऊ, हाथी और घोड़ों का अभाव नहीं रहा। किंतु कुछ दिनों के बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। इसके बाद आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन आपने किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और सहृदय की मित्रता, सुंदर नारी का समागम और सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मद में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण ही आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुझे मुक्ति मिले? जिस उपाय से हमारे विघ्नों और क्लेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो, वही आप बतलाइए। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकटनाशन चतुर्थी के व्रत को कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसीलिए सभी प्रकार के कष्टों के नाश के लिए आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय जी की बात सुनकर फिर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने भक्तिपूर्वक विधिवत व्रत किया। व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः पा लिया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की विधि बतलाइए। किस नाम से, किस मास में, किस प्रकार गणेश जी का पूजन करना चाहिए तथा इस व्रत में किस चीज का आहार करना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर के पुष्प चढ़ाकर लड्डू आदि का भोग लगाएं। लाल चंदन, रोली, अक्षत और धूप को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ाएं। इसके बाद ओम विश्वप्रियाय नमः कहकर आचमन, ब्रह्मचारिणे नमः कहकर स्नान, गणेश्वराय नमः से वस्त्र, पुष्टिदाय नमः से चंदन चढ़ाएं, विनायकाय नमः से पुष्प, उमासुताय नमः से धूप, रुद्र प्रियाय नमः से दीप प्रज्वलित करें, विघ्न नाशिने नमः से नैवेद्य अर्पित करें, फलादात्रे नमः से तांबूल, संकट नाशिने नमः से फल चढ़ाएं।
इसके बाद विघ्न विनाशक गणेश जी से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भवबाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित और क्लेशों से संतप्त हूँ। आप कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दुख दारिद्र के नाशक गणनायक, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे विघ्नों के नाश करने वाले, हे विघ्न विनाशक, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। फिर इस मंत्र से पुष्पांजलि देकर चंद्रमा को अर्घ दें। हे क्षीर सागर संप्रभूत, हे द्विजराज, हे षोडश कलाओं के अधिपति, शंख में सफ़ेद पुष्प, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर हे रोहिणी सहित चंद्रदेव, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। देवता और ब्राह्मण से बचे अन्न द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहें। हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करें। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा रखने वाले को धन और कुमारी कन्या को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घ काल तक पति का सुख भोग करती है। विधवा द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह सधवा होती है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती हुई अंत में मोक्ष पाती है। पुत्रेच्छु को पुत्र लाभ और रोगी का रोग दूर होता है। भयभीत व्यक्ति भय रहित होता है और बंधन में पड़ा हुआ मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार आप भी इस व्रत को कीजिए। इस संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनते अथवा पढ़ते हैं, उन्हें परम सिद्धि, सुख, लोकोत्तर वैभव की उपलब्धि होती है। हे महाराजाधिराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का विवरण आपको सुनाया है। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धापूर्वक इस पावन व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त कर भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के विषय में एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब माता पार्वती ने गणेश जी से अधिक मास विभुवन चतुर्थी व्रत का महात्म्य गणेश जी से पूछा। विभुवन चतुर्थी को त्रिभुवन चतुर्थी भी कहते हैं। और उन्होंने पूछा, हे पुत्र, अधिक मास कृष्ण पक्ष में तुम्हारे विभुवन चतुर्थी को तुम्हारी पूजा कैसे करनी चाहिए? सभी 12 महीनों की चतुर्थी तिथि के तुम अधिष्ठाता हो। कलिकाल में इस व्रत की क्या महिमा है, यह मुझसे कहो, इसका क्या विधान है? तब गणेश जी ने कहा कि हे माते, सभी के मन की बातों को जानने वाली हे माता, आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञता हैं, आप सब कुछ जानती हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। परंतु मैं आपके आदेश से इस व्रत की महिमा को बतलाता हूँ। अधिक मास चतुर्थी के दिन विभुवन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निर्जल व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य का पान करके रहना चाहिए। ये व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजौरे, नींबू का हवन करने से बांझन स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे माते, इस व्रत की महिमा बहुत विचित्र है, मैं उसे कह रहा हूँ। इस चतुर्थी तिथि के दिन मेरे नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार मकरध्वज नाम के एक राजा थे। राजा मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके शासन काल में प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। राजा सदैव अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करते थे। अतः उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी और प्रसन्न थी। प्रजा भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए धार्मिक कार्यों में तत्पर रहती थी। राजा मकरध्वज धर्म कर्म में सदैव ही तत्पर रहते थे। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य जी का बड़ा स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य के अधिकतर कार्य राजा का एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था, जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। वह 12 महीनों के चतुर्थी व्रत किया करती थी। परंतु धर्मपाल की पत्नी नास्तिक थी।
उसे धार्मिक कार्यों में जरा भी रुचि नहीं थी। उसको बहू की गणेश भक्ति जरा भी अच्छी नहीं लगती थी और वह सदैव ही बहू की आराधना से भयभीत रहती थी। सास ने बहू द्वारा गणेश जी की पूजा को बंद करने के कई उपाय किए, कई प्रयास किए, लेकिन उसका कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। बहू को गणेश भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास था, अतः वह विश्वास के साथ उनकी पूजा करती रही। गणेश भगवान तो बड़े विचित्र हैं। उन्होंने अपने भक्त के दुख को दूर करने के लिए उसकी सास को सबक सिखाने का सोचा। गणेश भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इसका कष्ट दूर नहीं किया तो इस संसार में मुझे कौन मानेगा। तब एक दिन गणेश भगवान ने अपनी लीला से राजकुमार को ही गायब कर दिया। फिर क्या था, सारी नगरी में हाहाकार मच गया। राजकुमार को गायब करने का संदेह सभी लोग सास पर करने लगे। सास अब व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तब बहू ने सास से विनती की कि माँ जी, आप सभी का क्षण में संकट हरने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन कीजिए। वे विघ्न विनाशक हैं, आपका दुख वे अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि वे अपने भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा करते हैं। सास के पास अब इस संकट से उबरने का और कोई रास्ता नहीं था। परिवारजनों ने भी सास से दूरी बना ली थी, इसलिए अब सास ने अपनी बहू के साथ गणेश भगवान जी का पूजन किया, जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा के पुत्र को प्रकट कर दिया। ये सब देखकर सास बहू बड़े प्रसन्न हुए तथा बहू के साथ भगवान गणेश जी की अब वह सास भी परम भक्त बन गई थी। अब तो सारी नगरी में कहलवा दिया गया कि सब कोई विभुवन चौथ व्रत करना और विधि पूर्वक पूजन करना, इससे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में अन्न धन सुख संपत्ति का वास होता है। ये थी विभुवन संकष्टी चतुर्थी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती। हर चौथ को पंसारी के यहाँ से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक अपने बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती, एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार बूढ़ी माई का बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने उस समय वैशाखी चौथ का व्रत रखा हुआ था। ताई से पूछा, ताई आज तुम कौन सा व्रत कर रही हो? तब ताई ने कहा, आज तो मेरा वैशाखी चौथ का व्रत है। तब बूढ़ी माई के बेटे ने कहा, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए ही तो 12 चौथ का व्रत करती है। तू अगर परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने फिर उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, बेटा मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। तब वह माँ के कहने पर आंखें लेकर रवाना हो गया। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। उसने पास जाकर पूछा, माई क्या कारण है कि तुम रो भी रही हो और पुए भी बना रही हो? तब बूढ़ी माई ने कहा, सभी प्रेम से बोलिए इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वो नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार दिया करता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजा करता है और आज मेरे बेटे की बारी है, मैं इसीलिए रो रही हूँ। लेकिन उसे पुए बहुत पसंद है, इसलिए आखिरी बार उसके लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, बूढ़ी माई तू मुझे पुए खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। तब रात को राजा के सैनिक आए। तब बूढ़ी माई ने उस लड़के को राजा के सैनिकों के साथ भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए ही व्रत किया करती है तो इस दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत चौथ माता की कृपा से दैत्य का सिर कटकर अलग हो गया। अब लड़का सही सलामत वापस आ गया। राजा ने सारी सच्चाई जानकर उस लड़के को उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह अब दूसरे राजा के नगर में पहुंचा।
उस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसी को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने मुसीबत सामने देखकर आंखें आवे में डाली और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। चौथ माता की कृपा हुई और आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से एक लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे चोट ना लग जाए। राजा ने आवाज सुनकर उसे निकलवाया। फिर उस लड़के से पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि महाराज, उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब उसने चांदी की एक सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। अब की बार लड़के ने एक बार फिर से सच्चे मन से चौथ माता को याद करके सुराही में आंखें डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं, ऐसी कृपा मुझ पर करना। अब लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों से भी चौथ माता का व्रत करने को कहा। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद लड़के को अपनी मां की याद आई। तब उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारे उपहार देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर में पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहां अपनी मां का इंतजार करने लगा। सोचा, आज चौथ है तो मेरी मां यहां जरूर आएगी। और थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी बूढ़ी मां उसे आती हुई दिखाई पड़ गई। बेटा खुशी के मारे मां के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मां, मैं तेरा बेटा हूं, मुझे माफ कर दो। मां ने अपने बेटे को पहचान कर उसे गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी अपनी कृपा करना और सबकी सहायता करना। सभी प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और दूसरे चमचे में दूध लेकर निकले और हर किसी से कहने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि देखकर लोग उन पर हंसने लगे। इस तरह गणेश जी बालक बने लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए आवाज लगाते रहे, लोगों को पुकारते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। शाम के समय एक बूढ़ी माई अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से आवाज लगाते हुए निकले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। बूढ़ी माई बहुत कोमल हृदय वाली थी। उन्होंने उस छोटे से बालक की आवाज सुनकर कहा, बेटा आ, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब वह उनसे छोटा सा बर्तन लेकर चूल्हे पर चढ़ाने लगी। बालक बने गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, आपके घर में जो सबसे बड़ा वाला बर्तन हो वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने उस बालक का दिल रखने के लिए वही चढ़ा दिया। लेकिन वो तो देखती ही रह गई, हैरान हो गई कि वो जो थोड़े से चावल उन्होंने उस बड़े से बर्तन में डाले थे, वो तो खीर से पूरा लबालब भर गया। अब तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं स्नान करके आता हूं, तब तक तुम खीर बनाकर रखना, मैं वापस आकर खाऊंगा। कुछ समय बाद खीर पककर तैयार हो गई। तब बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई हमेशा गणेश भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती और परिवार के लोगों को भी दिया करती। गणेश भगवान जो बालक बने हुए स्नान करने के लिए गए थे, उनके आने में देरी देखकर बूढ़ी माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना। ऐसा कहकर उन्होंने थोड़ी सी खीर लेकर चूल्हे में डाली और कटोरी भरकर अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को दे दी। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। इधर इतनी देर होने पर बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी। तब उन्होंने भी एक कटोरा भरकर खीर निकाली
और दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया। तब तक गणेश जी भी आ गए। बूढ़ी माई कहने लगी, आजा रे बेटा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, लेकिन बूढ़ी माई मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई सुनकर हैरान हो गई, बोली, कब खाई? गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने पूछा, अब बताओ तो मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, पूरे गांव भर को दावत दे दो। अब तो बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर जो स्वादिष्ट खीर बनाई थी, खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। अब वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता लोगों को देने लगी। लोग उस बूढ़ी माई की बात सुनकर हंस रहे थे। कहां तो बूढ़ी माई के घर में खाने को दाना तक नहीं, और आज ये पूरे गांव भर को खीर खाने की दावत दे रही है। लेकिन साथ ही कुछ लोगों को कौतूहल भी हुआ, और खीर की खुशबू से वे लोग उनके घर में खींचे चले आए। अब तो सारा गांव बूढ़ी माई के घर में इकट्ठा हो गया। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी, लेकिन अब भी बर्तन पूरा खीर से भरा हुआ था। ये बात राजा को पता लगी, तो बूढ़ी माई को बुलवाया गया, और राजा ने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे घर पर अच्छा लगे? बूढ़ी माई कहने लगी, महाराज जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन अपने महल में मंगवा लिया, लेकिन वह बर्तन लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए, और खीर में से सुगंध की जगह भयानक दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बूढ़ी माई अपना बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दे दिया। बूढ़ी माई बोली, महाराज जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बूढ़ी माई ने महाराज से बर्तन वापस लिया, और लेते ही फिर से उसमें सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी बोले, करना क्या है, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर सुंदर और दिव्य महल हो गया। अगली सुबह बूढ़ी माई ने फावड़ा लेकर जब उस जगह को खोदा जहां पर उसने बची हुई खीर दबाई थी, तो वहां पर टन टन करते हुए धन के 2 मटके निकल आए। अब तो वह बड़ी खुश हो गई। बूढ़ी माई की सारी दरिद्रता दूर हो गई, और वह बड़े आराम से अपने परिवार के साथ रहने लगी। बूढ़ी माई ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर भी बनवाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया, और उस जगह पर वार्षिक मेले भी लगने लगे। अब तो लोग गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मनौतियां मांगने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे। हे गणेश जी, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की इस कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले तथा आसपास के सब लोगों को देना। सभी प्रेम से बोलिए, विनायक महाराज की जय। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन, ऊपर छतर फिरे, मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू।
64 जोगनी नाचत, 64 जोगनी नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया।